नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.5 के साथ। सबसे पहले इसको देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। है वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स है, पर सब लोग वर्ड प्रॉब्लम से डरता है, मैं भी डरता था। बट अभी मेरे लिए थोड़ा मतलब अभी तो आसानी हो गए मेरे लिए। बस कुछ बेसिक जो है वो समझना रहता है, वर्ड का अंडरस्टैंडिंग रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोगों ने क्या सीखा। कोई भी दो वेरिएबल अगर दिया है, सपोज 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ऐसा कुछ इक्वेशन हमें दिया है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग। पर हम लोग को ये करने का तरीका क्या है कि कितने तरीके अपने पास इसको सॉल्व करने के, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सबसे पहला जो तरीका है वो एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद जो तीसरा मेथड है वो क्रैमर्स रूल। क्या है वो? क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो हम लोग इसको छोटा करके लिख देते हैं। तो हम लोगों ने 3 मेथड सीखा, ESC, ओके। क्या सीखा हम लोगों ने? ESC। ये हम लोगों ने 3 मेथड सीखा। इसके बनाना नहीं चाहता था पर ये बन गया, अभी क्या करें, ठीक है। ESC लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों ने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रैमर्स रूल के मदद से सीखा है सब कुछ, ठीक है। अभी ये दो इक्वेशंस है ना, हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम में बनाना है। किस में बनाना है? वर्ड प्रॉब्लम में बनाना है। और यही इक्वेशंस को सेम तरीके से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको क्वेश्चंस करना है। अब कोई भी एक मेथड इसमें से चूज़ करना, कोई भी एक मेथड चूज़ कर लो और फिर उससे आंसर निकालो, भले कैसा भी हो, जैसा आपको सूटेबल लगे। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी, पर कितना? एक मेथड से। हर तीनों मेथड से करने लग गए भाई तो पूरा पेपर होने तक तुम्हारा 1 साल निकल जाएगा, ठीक है ना। यस। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं, हमारे स्टार्ट कर देते हैं ना। अभी हमारे स्टार्ट करते हैं क्या? क्वेश्चंस, ठीक है। तो इरेज कर देता है सबसे पहले, अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, एक चीज़ बताना है कि हम लोग ने अभी तक क्या किया, इसको भी हटा देता है, डिलीट। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने क्या समझा, क्या देखा मतलब अभी स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग को देखने की आदत कैसे है इक्वेशन को। कोई भी इक्वेशन कोई भी लिखता है तो ऐसे लिखता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, ओ यस। उसके बाद हम लोग कोई इक्वेशन ऐसा लिखता है तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 18, हाँ यस, ये भी इक्वेशन होता है। और उसके बाद हम लोग कैसे टाइप के इक्वेशंस देखते हैं? 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ऐसे टाइप के इक्वेशंस भी देखते हैं, राइट। यस। अभी आपने ऐसा इक्वेशन देखा रहेगा, बट आप लोग उसको रीअरेंज कर देते होगे। कैसा इक्वेशन? 9y प्लस 4x इक्वल टू 10, ऐसे टाइप का इक्वेशन आपने देखा रहेगा, पर आप यूज़ करते हो नहीं। आप इसको क्या कर देते हैं? रीअरेंज कर देते हो। 4x प्लस 9y इक्वल टू 10 कर दिया रीअरेंज, है ना। आपने कभी ऐसा इक्वेशन देखा रहेगा 2y प्लस 6x इक्वल टू 18, ऐसा इक्वेशन देखा रहेगा, राइट। पर आप लोगों ने क्या कर दिया, हमेशा इसको ऐसा बना दिया। क्यों? क्योंकि देखने को अच्छा लगता है। आप अकेले नहीं हो जिसको ऐसा देखना अच्छा लगता है। पूरी दुनिया जो है ना, उन सबको ऐसे ही देखना अच्छा लगता है, एक्स और वाई के टर्म्स में, पहला एक्स बाद में वाई, है ना। यस। इसके लिए हम लोग भी यूनिवर्सल मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम लोग भी क्या करेंगे? यूनिवर्सल मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी कोई बोलता है अरे नहीं यार मेरे को तो ऐसा पसंद है, वाई पहला आएगा, एक्स पहला आएगा, ठीक है, करो भाई, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। पर ठीक है, जो यूनिवर्सल मेथड है, मेरे को तो एक्स और वाई पहले सूट लगता है, अच्छा लगता है और करने भी मन करता है, तो मैं वो करूँगा, ठीक है। तुम लोग अपना चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। मेरा चॉइस कहता है एक्स पहले वाई बाद, ओके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? क्वेश्चन नंबर 1 से, प्रैक्टिस सेट 1.5 के। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले इसको वहाँ पे प्रिंट करते हैं। ये आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हाथ से। कर दिया लेम जो। अभी देखो,
प्रैक्टिस सेट 1.5 में हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम दिया है। अरे यार ये क्या नखरे है इसके, वर्ड प्रॉब्लम दिया है और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हम लोग को। इसका मतलब क्या, अभी सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ने का, एक बार पढ़ लो। टू नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ टू द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19, फाइंड दी नंबर्स। बहुत डर लग गया भाई, कुछ समझा ही नहीं, धीरे धीरे पढ़ो। टू नंबर्स डिफ़र बाय 3, कोई दो नंबर है, अभी हमें पता नहीं है कौन से दो नंबर है वो, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं एक्स एंड वाई, क्या हम लोग बोल देते हैं ये दो नंबर है हमारे एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एक्स एंड वाई। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19, राइट। पर हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग करता है सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, ठीक है। अभी और धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। टू नंबर डिफ़र बाय 3, हम लोगों ने क्या बोला, दो नंबर हम लोग ले लेते हैं, अभी हमें दिया नहीं है कौन सा नंबर डिफ़र बाय 3, है ना। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डिफ़र दिया हुआ है, राइट। डिफ़र, डिफ़र मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या लिख देता हूँ, डिफर मतलब सब्सट्रैक्शन साइन। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, यही नहीं समझा तो तुम आगे का क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ एक ही इक्वेशन नहीं बना पा रहे, एक ही इक्वेशन बना पा रहे हो, राइट, और एक इक्वेशन नहीं बना पा रहे हो। तो अभी हम लोगों ने एक्स और वाई को कंसिडर कर लिया है, तो अभी हम लोग को कुछ लिखना भी पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट एक्स बी अ नंबर, हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स बी अ नंबर एंड वाई बी अनदर नंबर, राइट। एक्स हम लोग ने बोला एक नंबर है, वाई दूसरा नंबर है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, उन्होंने अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे वापस से। टू नंबर डिफर बाय 3, तो हम लोग क्या, दो नंबर है, हम लोगों ने क्या बोला, एक्स एक नंबर है, वाई एक नंबर है। एक्स वाई नहीं, आप एम ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, बट मेरे को पसंद है एक्स और वाई, ठीक है। मेरे को क्या पसंद है, एक्स और वाई, मेरे को ही नहीं पूरे यूनिवर्स को पसंद है एक्स और वाई, तो मैं वो ही लूँगा, ठीक है। यस, तो टू नंबर डिफर बाय 3। अभी हम लोगों ने दो नंबर ले लिए, वो डिफ़र करता है 3 से, तो लिख दो x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये दो नंबर है, दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा और वो क्या होगा, 3 होगा, डिफ़र बाय 3 लिख दिया, बना दिया स्टेटमेंट, हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी कोई 30 मार खाना के बोलेगा y माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा, अरे लिख दे भाई, तेरी मर्जी, दो नंबर है, हमें क्या पता, उसका वैल्यू भी नहीं पता, राइट, ठीक है। यस, आपको लिखना आप लिख सकते हो, आंसर एक ही आएगा। अभी द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19। अभी द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अभी यहाँ पे एक लॉजिक की बात है, आप ये देखो, ये वाला देखो इक्वेशन, क्या ये वाला इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखने पे आपको क्या पता चल रहा है, एक्स जो है वो क्या कर रहा है, y को खा रहा है, लाइक x बड़ा है y से, x इज़ ग्रेटर देन y, ये आपको पता चल रहा है, x इज़ व्हाट, x इज़ ग्रेटर देन y, ये इक्वेशन देख के आपको पता चल रहा है, और उसका आंसर है अपना 3, लाइक ये डिफ़र किससे कर रहा है, ये डिफ़र कर रहा है 3 से, राइट। अभी आप ऐसा कुछ नंबर डाल दो y में, ठीक है, एक मिनट, कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो रहा है, इसका मतलब क्या, x जो है वो हमेशा y से बड़ा होगा, राइट। आपने बचपन में किया रहेगा, 1000 माइनस 99 कितना होता है, चलो 999 कितना होता है, सॉल्व कर सकते हो। 99 कितना होता है, सॉल्व कर सकते हो। 1000 माइनस 9 सॉल्व कर सकते हो। 999 भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 99 भी सॉल्व कर सकते हो, 9 भी सॉल्व कर सकते हो, पर आप ये सॉल्व कर सकते हो क्या, 999 माइनस 1000 नहीं कर सकते। आज आप भले ही बोल दो -1 आंसर है, बट आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। और आपको यहाँ पे ये जो दिया है, ये x दिया हुआ है क्या, और y दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि डिफरेंस है, इसका मतलब x जो है ये बड़ा है और y जो है ये छोटा है, समझ रहे हो। x क्या होगा, x y से हमेशा बड़ा होगा। आप डाल के देखो ना नंबर, अभी ऐसे नंबर डालो जो x और y, ऐसे नंबर डालो जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। x आपका यहाँ पे 7 होगा, तो y आपका यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, राइट। 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि x का आंसर हमारा 7 होगा, y का 4 होगा, राइट।
अभी आप कुछ और कर दो, क्या बोलते हैं, एक्स का वैल्यू और क्या डाल सकते हैं हम लोग, 3 डाल के देखो, एक्स का वैल्यू 6 डालो और वाई का वैल्यू 3 डालो, देखो 3 आंसर आ रहा है, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स का वैल्यू 5 डालो भाई और वाई का वैल्यू 2 डालो, ऐसा ये भी सेटिस्फाई करता है, राइट। पर हम लोग को क्या करना है, पर हम लोग ने यहाँ से क्या सीखा कि हमारा एक्स जो है ये बड़ा है। आप वाई को एक्स से बड़ा रख के देखो, आपको हर आंसर नेगेटिव मिलेगा। हर आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, लिख के देता हूँ मैं, हर आंसर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपने को ये पता चला चीज़ कि एक्स जो है वो हमेशा वाई से बड़ा रहेगा। कैसे पता चला, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, कैसे पता चला, कॉमन सेंस, ये ना, हाँ कॉमन सेंस, ये स्पेलिंग है, ठीक है। ये पता चला हमें कॉमन सेंस से। अभी हम लोग को यहाँ पे आगे का स्टेटमेंट पढ़ना है, द सम ऑफ ट्वाइस, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। द सम आ गया, मतलब प्लस डाल दो सबसे पहले, सबसे इजी काम, प्लस डाल दो। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अभी ट्वाइस आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो, ठीक है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द स्मॉलर, 2 और 3 डाल दिया। अभी हम लोगों ने यहाँ से कुछ सीखा, ये इक्वेशन से कुछ सीखा। ये इक्वेशन से हम लोगों ने क्या सीखा, ये इक्वेशन से हम लोगों ने ये सीखा कि x जो है वो बड़ा है y से, x बड़ा है y से, ये हम लोगों ने इस इक्वेशन से सीखा, ठीक है। तो अभी हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पे द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या है, y, तो यहाँ पे ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बोला है, देखो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई, समझे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू वाई आ जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2y प्लस 3, अभी यहाँ पे 3 है ना, तो एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा था, x जो है वो y से बड़ा है, तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू व्हाट, इज 19, इज 19। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। पर हम लोग इसको इक्वेशन 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला था, क्या बोला था, कि आप लोगों को इक्वेशन पढ़ने की आदत कैसे है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 या फिर प्लस 4y इक्वल टू 7, ऐसे टाइप के इक्वेशन पढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा इक्वेशन मिल जाए 9x इक्वल टू 45, ऐसा इक्वेशन आपको अगर मिल जाए तो आप उसको क्या कर देते हो, वापस अरेंज कर देते हो, राइट, इक्वल टू 45, है ना। तो वही हम लोग करेंगे, अभी इसको वापस अरेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को पसंद है वैसे देखने उसको, राइट, ठीक है, यस। तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐसा अरेंज कर देंगे, 3x, ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, और इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस अब कर दो साइमल्टेनियसली सॉल्व, नहीं आता तुमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने, हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द नंबर, ठीक है, फाइंड द नंबर। तो अभी फाइंड कैसे करेंगे नंबर्स को, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। अभी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अभी किसी को तो एक को सब्ट्रैक्ट करना होगा, देखो ये साइन क्या है, एडिशन, ये साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो कुछ हो सकता है, पर ऐड करने से पहले हम लोग को कुछ और देखना है, इसका साइन, क्या देखना है, इसका साइन, ये देखो ये इसका साइन नेगेटिव है, ठीक है, हाँ इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है। इसको हम लोग को क्या करना है, अभी ऐड करने से पहले हम लोग को एक चीज़ देखना है, वो क्या, इसका मल्टीपल देखना है, इसका मल्टीपल, इसके जगह पे क्या बैठा है, वो इसकी जगह पे बैठा है यहाँ पे 1, तो हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको बनाना पड़ेगा 2, और इसको 2 कैसे बनाएंगे सबको पता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, we get what, what do we get, 2 into x minus y equal to 2 into 3, right, 2x minus 2y equal to 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, राइट, यस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, अभी हम लोग ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन adding equation 2 and 3, we get, what do we get, यहाँ पे करते हैं साइड में, ठीक है, what do we get by adding equation 2 and 3, इसको मिटा देते हैं, adding equation 2 and 3, what do we get, अभी कर दो ऐड फिर, 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, और ये क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6, कर दो ऐड, किया, 5x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, और फिर ये कैंसिल, इक्वल टू 9 प्लस 5 व्हाट इज़ इट,
नहीं 19 + 6 क्या होता है 19 20 25 यस। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया x = 25/5 एंड x = 5, यहाँ पे हमें मिल गया ये राइट यस। तो और अभी x का वैल्यू 5 मिल गया, तो अभी पुट कर दो इक्वेशन में, किस में, इक्वेशन 1 में पुट कर दे। तो पुट x = 5 इन इक्वेशन 1, what do we get? Equation 1, what we get? We get x minus y = 3 था, 5 minus y = 3 minus y = 3 minus 5 राइट। और यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, y = ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई = -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा y = 2। सो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, x = 5 एंड y = 2। समझे, ये इसको कर देंगे हम लोग बॉक्स। इस तरीके से हमारा ये जो है ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नहीं, ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कहाँ पे है, यस ये जो है कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है। इसका भी स्नैपशॉट ले लेता है सबसे पहले। आजा भाई, किधर गया, यस न्यू, आजा क्वेश्चन नंबर 2। अरे बाबा इधर नहीं, इधर 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 इधर। अभी रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आप सबको पता होने चाहिए। हम लोग को बोला है यहाँ पे व्हाट इज़ दिस, यू आर अ रेक्टेंगल, नहीं आई एम अ रेक्टेंगल, यहाँ पे ये बोला हुआ है, आई एम नहीं, ये बोल रहा है आई एम रेक्टेंगल। तो ही इज़ अ रेक्टेंगल और शी, दे आर रेक्टेंगल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ पता है, रेक्टेंगल जो है ना, रेक्टेंगल क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे आ जा, ये जो है ये रेक्टेंगल है ना अपने पास शेप्स, वाई नॉट टू यूज़ ये जो है ये हमारा पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का इस साइड को बोलते हैं लेंथ, इस साइड को बोलते हैं ब्रेड्थ। तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है। आपको पता होगा अगर ये अगर बी है तो ये भी बी है, मतलब इसका अगर मेजर है 5, ये 5 मीटर का है, ठीक है, या फिर 5 सेंटीमीटर का है ये साइड, तो ये साइड जो है ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा या फिर 5 मीटर का होगा, राइट, ठीक है। और ये जो है ये हमारा क्या बोलते हैं लेंथ, ये क्या है हमारा लेंथ है। तो लेंथ हमारा क्या है, अगर ये 6 होगा तो ये जो है ये भी 6 होगा, राइट, यस वो ये। तो यहाँ पे लेंथ ये साइड है और ये साइड दोनों सेम होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ऊपर लिख देते हैं, यस अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज सेम, ये चीज़ आपको याद रखना है। और अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज सेम, दोनों के लिए हो गया, ये भी, ये वाला जो साइड है ये वाला सेम, ये वाला सेम, ठीक है, यस। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, आई एम अ रेक्टेंगल। अगर ये सेम है अपोजिट साइड, ये और ये अगर सेम है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है, इसको बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों का मेजर जो है वो इक्वल है। अगर ये 6 है, ये 6 है तो ये भी जो है ये 6 होगा। इसका मतलब हम लोग ने क्या किया, 2x + y + 8 = 4x - y, राइट। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, राइट, यस। तो वही किया हम लोगों ने, यहाँ पे दोनों को इक्वल मेजर होता है अपोजिट साइड्स, तो हम लोगों ने दोनों को इक्वेट कर दिया। अभी हम लोग को क्या करना है, इसका अच्छे से लिखना है सॉल्यूशन। मार्कर चेंज कर देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को पता है अपोजिट, वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ rectangle are, we know opposite side of rectangle are equal, right. When opposite sides of rectangle are equal, we can equate them. अंग्रेजी अपने हिसाब से फेंकने का, ठीक है, बिंदास, मार्क्स दे देंगे, ठीक है, यस। 2x + y + 8 = 4x - y, ठीक है। अभी आगे हम लोग को पता चल गया, ये हो गया फिर हमारा इक्वेशन 1। पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से लाइक लिखेंगे।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x जो है वो अपोजिट साइड चले जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर लेना, 2x, ठीक है। y हो जाएगा -2y इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा हमारा 8, राइट। ये हो गया हमारा आई एम रियली सॉरी, ठीक है, पर होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद 2x माइनस 2y इक्वल टू 8, राइट। यस, एक बार कर ही लेते हैं, रिस्क नहीं लेने का। y प्लस 8 इक्वल टू 2x माइनस वाई, सॉरी, हाँ 2x माइनस वाई, 8 इक्वल टू 2x माइनस 2y, यस यही आएगा, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने सबसे पहला इक्वेशन बना दिया। अभी ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, इसका मतलब हमारा ये भी इक्वल हो जाएगा, कौन सा, ये वाला साइड, और ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो वही करते हैं हम लोग अभी, x प्लस 4 इक्वल टू 2y। ऐसा देखने की आदत है आपको इक्वेशन को, नहीं, राइट, ये मैं चीज़ बताना भूल गया था। x प्लस 4 इक्वल टू वाई, ऐसा टाइप का इक्वेशन देखने भी हम लोग को बहुत गंदा लगता है, तो हम लोग इसको x माइनस वाई इक्वल टू -4 लिख देते हैं, राइट। ये तरीके का इक्वेशन भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी रीअरेंज कर देते हैं, तो वही किया हम लोगों ने, वही अभी हम लोग करेंगे। x माइनस 2y इक्वल टू -4 कर दिया रीअरेंज, राइट। यस, अभी हम लोग को क्या, दो इक्वेशन मिल गया, कर दो अभी सॉल्व, क्या कर दो सॉल्व। तो इसको हम लोग को और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकता है, कैसे, ऊपर ही लेते हैं, साइड में करेंगे, ठीक है। हाँ, ये सही है। यहाँ पे अभी हम लोग को क्या है, इसको हम लोग ठीक है कर देंगे बाद में सिंप्लीफाई, पर अभी 200 है ना यहाँ पे, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे ही रखता है और दोनों को ऐड कर देता है, नहीं सबट्रैक्ट कर देता है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, व्हाट डू वी गेट, इक्वेशन 2 जो है उसको सबट्रैक्ट कर दो, 2x माइनस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू -4, इन दोनों को कर देना है सबट्रैक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, व्हाट इज़ इट, x, माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 मिला। अभी हम लोग को क्या निकालना है, y का वैल्यू, तो अभी हम लोग को यहाँ से क्या मिला है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 8, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x का वैल्यू डाल दिया 12 माइनस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू आ जाएगा 8, राइट। ये माइनस हो जाएगा इस तरफ जाके, माइनस माइनस इसको सिंप्लीफाई करो, 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला, y इक्वल टू मिला 8, राइट। यस, अभी x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 8 ये हमें मिल गया, पर हम लोग को उन्होंने ढूंढने क्या बोला है वो भी देखना है। यहाँ पे लिख देते हैं हाईलाइट करके, x इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 18 लिख दिया, बाप रे ह्यूज मिस्टेक, x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 8, ठीक है। अभी हम लोग को उन लोगों ने क्या बोला कि आपका जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है आपका ये दिया हुआ है, ये जो है ये लेंथ है, ये जो है ये लेंथ है, ये जो है ये ब्रेड्थ है, ये जो है ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी उन लोगों ने x और y का वैल्यू दिया और हम लोग को उन्होंने बोला है कि व्हाट, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया, व्हाट, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। तो अभी हम लोग वही फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब क्या, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, हाँ ये पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है हमारा, अभी अगर आपका ये जो है, अगर आपका ये जो है, ये अगर आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल, छी बे कैसे, हाँ ये अगर आपका रेक्टेंगल है तो इसका मतलब क्या, इसका पेरीमीटर का मतलब क्या, ये कोई एक साइड है सपोज़ ए, ये कोई एक साइड है सपोज़ बी, ठीक है, ये जो साइड है ये इसके इक्वल होता है तो ये भी हो जाएगा ए, ये साइड इसके इक्वल होता है तो ये भी हो जाएगा बी, राइट। तो हमारा पेरीमीटर क्या होता है, ये चारों साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड,
इन चारों साइड का एडिशन होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी, कैसे, ए बी, राइट। तो अभी इन सबको ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ए और ए क्या होता है, 2a होता है, बी और बी क्या होता है, 2b होता है, राइट। 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ये, राइट, यस। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। पर हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ और ब्रेड बोला है, तो ए को एल से रिप्लेस कर दो, ये हमारा लेंथ है, और ये तो बी होगा, ब्रेड ना, यस। तो ये हो गया हमारा ब्रेड। तो अभी हम लोग को पेरीमीटर का फॉर्मूला पता चल गया, 2 इंटू एल प्लस बी, चारों साइड का एडिशन, दिस इज कॉल्ड एज पेरीमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे लेंथ का हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। व्हाट इज़ दिस इक्वेशन, 4x माइनस वाई, ये हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। तो पेरीमीटर के इसमें हम लोग को लेंथ क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 4x माइनस वाई, ये लेंथ दिया हुआ है। और अभी हम लोग को ब्रेड्थ का इक्वेशन क्या दिया हुआ है वो भी देखते हैं। ब्रेड जो है हम लोग को ये भी एक दिया हुआ है इक्वेशन, यहाँ पे ये भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, पर छोटा कौन सा है, ये बहुत प्यारा लगता है, ये बहुत प्यारा लग रहा है छोटा। और इक्वेशन इससे हमारा क्या ये भी आसान हो जाता है कैलकुलेशन, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे 2y, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रेड के जगह पे 2y लिख देंगे। इसको कर दो सिंप्लीफाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4x, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 प्लस वाई। एक्स और वाई के वैल्यूज़ हम लोग को पता है क्या है, 2 इंटू एक्स का कितना है 12, वाई का कितना है 8, 4 इंटू 12 प्लस 8। व्हाट इज़ 12 इंटू 4, 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा इज़ 12 4 जा 48, राइट, यस। 6 इंटू 8 ना 48, 12 4 जा इज़ 48, तो 2 इंटू 48 प्लस 8, राइट। तो 48 प्लस 8 कितना होता है हमारा 56, 2 इंटू 56, और 2 इंटू 56 कितना होता है, आई गेस 112 होता है, 102 112। पर अभी हम लोग को यहाँ पे क्या 112, तो 112 लिख के रुक नहीं जाना है, हम लोग ने किसी यूनिट में गिना है इसको। ये हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मीटर हो, ऐसा भी हो सकता है मिलीमीटर हो, है ना। हम लोग को स्पेसिफाई नहीं किया है क्या है ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट, क्या लिख देंगे, यूनिट। अभी हम लोग बात करते हैं एरिया की। व्हाट, नाउ वी विल टॉक अबाउट एरिया। एरिया का तो सबको पता है, कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका ए है तो उसको कर दो ए स्क्वायर, राइट, तो वही करना है। अभी ए और ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर, साइड ए दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, ए स्क्वायर कर देंगे। अभी यहाँ पे लेंथ और ब्रेड दिया हुआ है तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमें एरिया, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड। और लेंथ का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, व्हाट इज़ द लेंथ का वैल्यू, ओहो ये हम लोग को देखना पड़ेगा ऊपर अभी चल के। लेंथ का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे है ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, इजी वाला काम करेंगे, ठीक है। 4x माइनस वाई इंटू 2y, 4x माइनस वाई इंटू 2y, ये हमें क्या मिला, 4x माइनस वाई इंटू 2y, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। ये अभी x और y की वैल्यू डाल दो, एरिया इक्वल टू x का वैल्यू डालो 4 इंटू 12 माइनस 8, 2 इंटू 8, ठीक है। 2 इंटू 8 कितना होता है 16 होता है, ये तो सबको पता है इंटू 16 बड़ा आंसर आने वाला है, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू 12 4 जा 48, 40 इंटू 16, ठीक है। 6 4 जा 16 4 जा 16 टू जा 32, तो 16 4 जा कितना होता है 64 और एक ज़ीरो, 640 स्क्वायर यूनिट, राइट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू 640 यूनिट स्क्वायर या फिर 640 स्क्वायर यूनिट, राइट। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ओके, नो प्रॉब्लम। और हमें पेरीमीटर क्या मिला, पेरीमीटर इज इक्वल टू 112 यूनिट्स, ठीक है। पेरीमीटर 112 यूनिट्स, यस। इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन जो है वो कर भी लिया, ठीक है। कितना टाइम हुआ, 29 मिनट हुआ, ठीक है। बाप रे, 2 एक्सप्लेन करने में 29 मिनट, पर हाँ भाई कंटेंट तो डिलीवर हो रहा है ना कंटेंट तो डिलीवर हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, इसका इक्वेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बता देते हैं, फोर्थ वाला फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थर्ड वाला आप खुद से कर लोगे, मेरे को पक्का यकीन है, इतना अच्छे से सिखाया मैंने। इधर गया रही स्निपिंग टूल, हाँ ये आ जाओ। थर्ड वाले में शुरुआत करता है। थर्ड वाला हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये ये हमारा क्वेश्चन, इसका हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, रीड द क्वेश्चन। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ इज लिखना रहेगा, ठीक है। होता है भाई, गलती, इंसान ही है वो लोग भी, ठीक है, गलती होती है सबसे। द सम ऑफ फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या दिया है, फादर का एज दिया हुआ है और सन का एज दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को अभी यहाँ पे क्या है, पता ही नहीं है फादर का एज कितना है, ठीक है। तो हम लोग को उसको कंसिडर कर देंगे क्या, एक्स। कंसिडर फादर्स एज एज एक्स, सन एज एज वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देने का स्टेटमेंट के स्वरूप में, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स एंड एज ऑफ सन बी वाई, कंडीशन, ठीक है। ये लिख दिया। सबसे पहले सम ऑफ फादर एज, सम प्लस सम ऑफ फादर एज, सम ऑफ फादर एज, सम ऑफ फादर एज, सम ऑफ फादर एज इज, ठीक है। तो हम लोग ने क्या बोला, फादर का एज है एक्स, तो अभी एक्स, सम ऑफ फादर एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, 2y कैसे, क्योंकि सन का एज हम लोग ने बोला y है, इज 70। बन गया पहला इक्वेशन, राइट, यस। इफ वी डबल द एज of the father and add it to the age of the son, add it to the age of the son, the sum is 95, sum is 95, is 95, sum is 95, ठीक है। और इन लोगों ने क्या बोला है, डबल द एज ऑफ द फादर, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हम लोग को क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हम लोग को 95। तो ये भी कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले फादर का एज ट्वाइस द एज ऑफ सन इज़ 70 और ट्वाइस द एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 95, ठीक है। ये मिल गया हमें इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप सब हिंट दे देता हूँ कैसे करोगे। इस इक्वेशन को आप करोगे मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को आप करोगे मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग ये वाला टर्म जो है सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल, ओके। ये टर्म कैंसिल हो जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को क्या ये मिल जाएगा आपको कुछ 4x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 90 70, ठीक है, कुछ भी मिल जाएगा। पर आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ, x इक्वल टू क्या होगा 40 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, ठीक है। टेक्स्ट बुक के पीछे से देख के बता रहा हूँ, ओके, यस। x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 15, ये जो है ये आपका फाइनल आंसर है, ओके। तो आप खुद से कर लेना, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अरे यार ये क्या ना भाई, ठीक है कोई नहीं, वापस लिखेंगे। हाँ, अभी इस तरीके से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन का जो है वो देख लिया, ठीक है, समरी। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी बंद कर दे, कितना टाइम हो गया 30 मिनट, कोई देखता नहीं वीडियो, फिर ज़्यादा लंबा हो गया है ना, 34 मिनट हो गया है। कर दे वन शॉट, 2-3 क्वेश्चन में, नहीं बस हो गया, मेरा अभी मूड नहीं है, अभी हो गया, मेरे को भी खाना खाने जाना है, भूख लगी है मेरे को, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। ध्यान रखना अपना और पढ़ाई करते रहना, ठीक है। 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना, ओके, डन, थैंक यू, हरे कृष्णा।